हेलो दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने राजस्थान की उत्पत्ति, स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो आज जो टॉपिक हम शुरू करेंगे वो है राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थिति, जो कि वर्तमान में कौन सी जगह और क्या उनकी लोकेशन है, उसकी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले वागड़ के बारे में। तो वागड़ जो कि वर्तमान में राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ शामिल किए जाते हैं। एक क्षेत्र आता है बांगड़। बांगड़ जो कि अरावली का पश्चिमी भाग है, जो पुरानीतम या पुरानी जलोढ़ से मिट्टी से बना है, जिसका विस्तार पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू में स्थित है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं थली और तली की। तो थली का सीधा सा मतलब होता है कि मरुस्थल का जो ऊंचा उठा हुआ भाग है वो थली कहलाता है, जो कि बीकानेर व चूरू में स्थित है। ये थली इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ कोई नदी नहीं बहती, इसलिए ये थोड़ा ऊंचा उठा हुआ भाग है। यहाँ पर प्याला झीलें पाई जाती हैं, पलाया झीलें पाई जाती हैं। नेक्स्ट चर्चा करते हैं तली की। तली का मतलब होता है नीचे का स्थान। जैसे पश्चिमी राजस्थान में बालूका स्तूपों के मध्य की जो भूमि होती है उसे तली या फिर पलाया कहते हैं। ये सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं राठी। तो राठी जो कि पश्चिमी जो रेगिस्तान है, जहाँ पे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जो 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जिसमें सिर्फ स्पेशली बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले शामिल होते हैं। यहाँ पर एक गाय की नस्ल भी पाई जाती है जिसे राठी कहा जाता है। एक क्षेत्र आता है राठ क्षेत्र या फिर अहिरवाटी, जो कि यादव वंश द्वारा शासित प्रदेश था, इसी कारण से राठ या फिर अहिरवाटी कहा गया। यह वर्तमान में अलवर, जयपुर या जयपुर की जो कोटपुतली तहसील है वहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं माल या फिर हाड़ौती। तो माल स्पेशली जो बेसाल्ट लावा से निर्मित जो क्षेत्र है उसे माल कहा गया है, जो कि कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में स्थित है। एक क्षेत्र आता है मालव। मालव जो कि एमपी से सटा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर मालवा का पठार है एमपी में। इसी कारण राजस्थान का प्रतापगढ़ और झालावाड़ है वो मालव प्रदेश कहलाते हैं या मालव प्रदेश का हिस्सा कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं शेखावाटी। तो शेखावाटी जो शेखावतों द्वारा शासित प्रदेश होने के कारण शेखावाटी कहलाया। यह चूरू, सीकर और झुंझुनू में स्थित है। एक क्षेत्र आता है तोरावाटी। तोरावाटी इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कातली नदी का अपवा क्षेत्र होने के कारण इसे तोरावाटी कहा गया। यह सीकर और झुंझुनू में स्थित है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं मरु और मेरु की। तो मरु जो कि अरावली के पश्चिम का शुष्क और मरुस्थलीय प्रदेश है, जो स्पेशली जोधपुर संभाग में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है मेरु। मेरु जो कि अरावली को कहा जाता है, जो कि राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। नेक्स्ट देखते हैं, एक तो मत्स्य संघ है और एक मत्स्य है। तो मत्स्य संघ राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण है, जो कि 18 मार्च 1948 को ABCD यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाकर बनाया गया। मत्स्य संघ जो कि मत्स्य संघ नाम देने वाले थे वो थे के एम मुंशी द्वारा दिया गया। नेक्स्ट मत्स्य जो कि ऐतिहासिक जनपद काल में अलवर के दक्षिण पश्चिम भाग में मत्स्य कहा जाता था, जिसकी राजधानी थी बेराट। वर्तमान में इसे परिवर्तित करके विराटनगर कहा जाने लगा है। नेक्स्ट देखते हैं मेवात क्षेत्र। मेवात स्पेशली अलवर और भरतपुर जिले को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेव जाति का आधिपत्य होने के कारण इसे मेवात कहा गया। नेक्स्ट देखते हैं मेवल। मेवल जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य के पहाड़ी क्षेत्र को मेवल कहा जाता है और यहाँ पर भील जनजाति निवास करती है। एक है भरतपुर, धौलपुर और करौली के भाग को सूरसेन कहा जाता है
और शूरसेन की जो राजधानी थी वो थी मथुरा। और अलवर जो कि स्पेशली कुरु जो जनपद था उसमें शामिल किया जाता है और इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट देखते हैं बीड़ और बीहड़ क्षेत्र। बीड़ जो कि शेखावटी के जो झुंझुनू जिले में पाए जाने वाले जो चरागा भूमि है उसे बीड़ कहा जाता है। और एक क्षेत्र आता है बीहड़ या डांग। बीहड़ या डांग जो कि चंबल नदी द्वारा अपवाहित जो क्षेत्र था, जो कि अवनाली का अपर्दन के कारण जो बनता था, उसे बीहड़ कहा जाता है। ये स्पेशली धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर इन 3 जिलों में पाया जाता है। 2 ऐसे ही पठार हैं, एक है भोराट और एक है भोमट। भोराट की बात करते हैं तो ये उदयपुर के गोगुंदा और राजसमंद की जो कुंभलगढ़ पहाड़ी है उनके मध्य पाया जाता है। और यह राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, क्योंकि पहला सबसे ऊंचा पठार जो कि उड़िया का पठार है वो सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं भोमट के बारे में। तो भोमट जो कि उदयपुर का दक्षिणी भाग, मुख्यतः डूंगरपुर के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र भोमट कहलाता है। और इस क्षेत्र को मुख्यतः भील जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, एक तो है ब्रजनगर और एक है ब्रिजनगर। ब्रजनगर जो कि झालावाड़ के झालरापाटन का प्राचीन नाम है। और ब्रिजनगर जो कि राजस्थान का जो भरतपुर जिला है वो मुख्यतः यूपी से जो संलग्न है, यूपी से जो सटा हुआ है, इसी कारण इसे ब्रिजनगर कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं मारवाड़ और मेवाड़। मारवाड़ जो कि पश्चिमी राजस्थान को कहा जाता है, जहां मुख्यतः मारवाड़ी बोली बोली जाती है, जिसमें जोधपुर संभाग को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मेवाड़ या फिर मेदपाट या प्रागवाट। मेवाड़ का ऐतिहासिक काल में उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद या भीलवाड़ा को मेवाड़ कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मेरवाड़ा की। तो मारवाड़ व मेवाड़ के मध्य स्थित, जिसका विस्तार मुख्यतः अजमेर व आंशिक रूप से राजसमंद जिले में शामिल है। और एकीकरण के अंतिम चरण में 1 नवंबर 1956 में राजस्थान में मिलाया गया। नेक्स्ट मैप को देखते हैं एक बार। तो राजस्थान का जो उत्तरी है गंगानगर और हनुमानगढ़ वो युद्ध प्रदेश कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चूरू, सीकर और झुंझुनू जो कि शेखावटी कहलाते हैं। जयपुर और टोंक, दौसा ये ढूंढाड़ क्षेत्र में शामिल होते हैं। भरतपुर, धौलपुर और करौली जो कि सूरसेन के नाम से जाने जाते हैं। डांग प्रदेश में धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर शामिल किए जाते हैं। जबकि हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जो कि चारों जिले शामिल किए जाते हैं। बात करते हैं वागड़ की। तो वागड़ में स्पेशली डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रावती जो कि सिरोही में स्थित है। झालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर कहलाता है। पाली को गुरजात्रा और बाड़मेर को मालानी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मांड्या वल्ली प्रदेश जो कि जैसलमेर का प्राचीन नाम। सपादलक्ष की बात करते हैं तो यह अजमेर का प्राचीन नाम आ जाता है। नागौर की बात करते हैं तो ये जो कि अही छत्रपुर है, ये इसका प्राचीन नाम है। जंगल प्रदेश को हम डिनोट करते हैं स्पेशली बीकानेर के लिए। और जंगल प्रदेश की जो राजधानी थी वो अही छत्रपुर थी, नागौर। तो मैप के बाद देखते हैं जैसे योध्या प्रदेश जो अपन ने अभी देखा, यह राजस्थान का उत्तरी भाग है जो कि गंगानगर और हनुमानगढ़ शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जंगल प्रदेश। तो जंगल स्पेशली बीकानेर और जोधपुर का जो उत्तरी भाग है वो मुख्यतः शामिल किए जाते हैं। यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो कटीली वनस्पति पाई जाती है। और जंगल प्रदेश की राजधानी है वो अही छत्रपुर, नागौर थी। नेक्स्ट देखते हैं अही छत्रपुर के बारे में जो नागौर में स्थित है, जो जंगल प्रदेश की राजधानी थी। नेक्स्ट देखते हैं सपादलक्ष के बारे में। तो सपादलक्ष
ऐतिहासिक काल में अजमेर को कहा जाता था, जहां चौहानों का शासन था। नेक्स्ट देखते हैं ढूंढाड़, जो कि ढूंढ नदी के कारण मुख्यतः जयपुर, दौसा और टोंक क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता था। बात करते हैं सूरसेन की, तो सूरसेन जो कि ऐतिहासिक जनपद काल में राजस्थान के पूर्वी भाग को सूरसेनी कहा जाता था, जिसमें स्पेशली भरतपुर, करौली और धौलपुर को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट इसकी राजधानी देखते हैं, तो इसकी राजधानी थी मथुरा। नेक्स्ट देखते हैं भीनमाल। भीनमाल जो कि झालोर में स्थित है, जिसे चीनी यात्री हेनसोंग द्वारा अपनी पुस्तक जो शियुकी थी उसमें पोलो मली कहा गया या पोलो मोली कहा गया। जैसे मत्स्य जनपद को तो या मत्स्य संघ को तो हम स्पेशली ABCD से डिनोट करते हैं, यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। सूरसेन की बात करते हैं तो BCD यानी भरतपुर, करौली एंड धौलपुर। जबकि डांग प्रदेश की बात करते हैं तो करौली, धौलपुर एंड सवाई माधोपुर से डिनोट करते हैं। मेवात की बात करते हैं तो AB एक कोड है, जैसे अलवर और भरतपुर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हया है प्रदेश, जो कि ऐतिहासिक काल में कोटा और बूंदी क्षेत्र में स्थित था, या इसे हया है प्रदेश कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं सीवी, जो कि उदयपुर, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र को कहा जाता था, जिसकी राजधानी जो कि नगरी या मध्यमिका कहलाती थी। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रावती। चंद्रावती जो कि सिरोही का प्राचीन नाम, जहां से भूकंप रोधी इमारतों के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं जाबालीपुर। जाबालीपुर स्पेशली जाबाली ऋषि की भूमि होने के कारण झालोर को भी जाबालीपुर कहा गया, और इसका नाम जाल वृक्ष की अधिकता के कारण भी झालोर पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं मालानी, जो कि प्राचीन समय में बाड़मेर को मालानी कहा जाता था। एक है मांड, जो कि पश्चिमी राजस्थान में मांड गायकी क्षेत्र को स्पेशली मांड कहा जाता है, जिसके चारों ओर का जो क्षेत्र है वो जैसलमेर में वल्ल के नाम से जाना जाता है। तो ये अपना वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोज प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।